आपको लाड मिला या सुनने को मिला घर पे? दोनों चीजें हुई है। सफर भी बहुत किया है इस चक्कर में। कैसे मतलब इंग्लिश वाला सफर या हिंदी वाला? नहीं, हिंदी वाला सफर नहीं बोलेंगे, वो वाला सफर नहीं किया, वैसे सफर किया है बहुत ज़्यादा। मतलब इन चीज़ों के ऊपर वो ये है कि जब आप फर्स्ट चाइल्ड होते हो तो कहीं ना कहीं आप पे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। तो वो वाली कहानी है, जैसे टेस्ट लैब में कोई भी रैट होता है, हाँ, चूहा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे मुझे लैब बोलो, मैं चूहा, अगर लैब रैट नहीं होता जैसे यार केमिकल्स भी होते हैं लैब में, जरूर नहीं सिर्फ सारे चूहों में ही सारी चीजें होती हैं। सॉरी, ये तो कट हो जाना चाहिए तो ये तो कंटेंट है। 100K लाइक्स। देख लो गाइस, अगर आपको लग रहा है ना कि इससे 100K लाइक्स आ जाएंगे आपके, तो आप ये डाल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगा कि आपकी शक्ल देख के आ जाएगा, ठीक है। वो तो वैसे भी आ जाएंगे, आएंगे ना बस, फिर जितने कैसे अभी भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। जितने अभी तक नहीं आए होंगे तो अब आ जाएंगे। हाँ नहीं, 100K चाहिए अब तो, करेक्ट नंबर। उससे मिलियन नहीं एक ज्यादा, चाहिए, मिलियन नहीं चाहिए। 100K भाई, जितना भगवान दे रहे उतना प्राप्त है। देखो हम उनपे भगवान जी की कृपा है भाई, जितना मिल जाए प्राप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त है ना। तो अगेन हम क्या बात कर रहे थे? हम लैब रैट, सॉरी वो लैब केमिकल्स, क्या बोल रहे थे हम? मतलब जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ऐसे ही फर्स्ट चाइल्ड में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हाँ मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड कुछ होता होगा फनी ना, इंसिडेंट अगर कुछ आप बता, फनी भी है, बहुत सारे सीरियस भी है, ज्यादातर सीरियस याद रहते हैं, फनी मन भूल में तो जाते है हैं। पड़ा कुछ जो आप बताना चाहते लेकिन छुपा रहे हो। नहीं, ऐसा तो मन यार में कुछ आप तो कहते हैं, आप बहुत मतलब कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो, आप बता दो यार। अरे मैं कहती हो रही हूँ कि बहुत सफर किया है, तो क्या मतलब ये है कोई कि एक पर्सनल कोई वो एक इंसिडेंट होता है ना, जैसे हाँ, जैसे मैं अपने भाई का बताऊं, जैसे मुझे एक इंसिडेंट इसका याद है। दिवाली की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, तो ये मेरे ख्याल 3-4 साल का होगा। जलेबी पे हम जंप कर थे, है ना। भाई साहब आगे नंगे पाए जंप कर रहे हो, जो जैसे किसी पूंछ पे आग लग जाती है वो नाचता नहीं है, जैसे वैसे नाच रहा था। मेरे को आज तक वो सीन याद है, बताओ। तो ऐसा मैं कोई सीन पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा सीन हो आपके साथ? नहीं, ऐसा सीन नहीं, मैं सीरियस टॉपिक पे सीन करते हैं, फनी नहीं करते, क्योंकि फनी तो कुछ ऐसा मतलब सफर की बात हो रही थी, तो मैं उस चीज़ को अगर सीरियस वे में बताऊं तो मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो इतने ओपन अप नहीं थे जितने अब मेरे साथ इतने ओपन है। तो थोड़ा टाइम लगता है हर किसी चीज़ को बिल्ड होने में, अंडरस्टैंड करने में। तो मतलब ठीक है, वो वैसे सब कुछ बढ़िया था बिकॉज ऑफ योर करियर चॉइस। करियर चॉइस नहीं, मतलब एक फीमेल जब एक डॉटर होती है ना, जब एक फीमेल डॉटर होती है, फीमेल जब एक डॉटर, मैं वो सॉरी यार ये तो कट ही कर देना, दिमाग में स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, वापस से अगेन करते हैं। मतलब जो डॉटर होती है ना, जब किसी के घर में रहेगा। अच्छा ठीक है, बताओ ओके। मैं पॉडकास्ट रिलीज नहीं होने दूंगी, ये यार ध्यान ऐसा रखना। करोगे मेरे साथ? मैं ऐसे ही करूंगी, मैं दोस्ती निभा दूंगी। पानी नहीं थैंक यू, जूस, नो थैंक यू, टिश्यू, नॉट एट ऑल। रो थोड़ी ना रही हो जो मुझे टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगा मैं रो देता हूँ थोड़ा सा। रो रिलीज होने दो प्लीज। नहीं होने दूंगी, अगर ये कट में डाला है तो देख लेना। ओके। तो जब एक मतलब हाँ BTS मतलब एक डॉटर, जब फर्स्ट डॉटर होती है मतलब फैमिली में, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको पता है कि जमाना कैसा है, एक वर्ड आता है जमाना कैसा है, जो आज तक हमें जमाना समझ ही नहीं आया, उसको जमाने में हम काउंट कर लेते हैं। तो उस बेसिस पे पेरेंट्स के एज अ गाय आई कैन रिलेट अंकल्स फीलिंग, ठीक है। मैं मतलब थोड़े से डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिल सकता है। और इवन ऐसा ना, मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी फैमिली में ही देख लिया वो चीज़, तो मुझे लगता है कि अब समझ में आता है कि जमाना क्या बोलता है और कैसे करता है। जब अपने करते हैं तो जमाने की बात तो देखो, मैं बताता हूँ कि ना, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट कहते हैं कि ना बाप के लिए बेटी उसका आखिरी प्यार होता है, जितना मुझे लगता है। कह सकते हो, तो जो आखिरी प्यार होता है ना, इंसान उसके लिए प्रोटेक्टिव होता है। तो अगर वो कुछ कर भी रहा है ना, तो आपके भले के लिए कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पेरेंट मतलब मेरे फादर जो थे वो इतने मतलब ऐसे नहीं कि मैं बुरा बोलूँ उनको कि मेरे लिए ऐसा किया वैसा किया। उन्होंने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, जो भी सोचा है। बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस थी, ओपन मतलब उनको ओपन माइंड करने में थोड़ा सा मेरी मम्मा ने और मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि वो ये मतलब कह सकते हैं कि समझाया या समझने में टाइम लगता है हर किसी इंसान को, तो वो उनके साथ थोड़ा सा ये था। तो धीरे धीरे उनको बिल्ड किया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हम पे विश्वास करो, हम पे ट्रस्ट करो। हम कैसे, क्योंकि कहीं ना फर्स्ट गलती अगर हम करते हैं ना, तब सामने वाला उस चीज़ को पिक करता है और आपसे आगे फॉरवर्ड मूव करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप अपनी गलती को पहली बारी में ही समझ जाओ और उसको दोबारा रिपीट ना करो, तो आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। सही बात है। यही सोच हमने उनमें डेवलप करी कि
मतलब जैसे थोड़ा सा उनको ये लगता था कि कपड़े को लेकर रिस्ट्रिक्टेड थे वो, कि नहीं ऐसे नहीं पहनना, वैसे मत पहनो, या उनको लगता था कि नहीं मतलब ज़्यादा किसी से मत बोलो, थोड़ा शांत रहो, चुप रहो। वो उनकी इसलिए सोच अच्छी लगती थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो सोच इसलिए अच्छी थी क्योंकि उनको ये लगता था कि ये सब चीज़ें करने से मेरी बेटी सेफ रहेगी, सही बात है। वो एक बहुत नॉर्मल ओपिनियन। बट उसके बाद मैंने अपने फादर को ये चीज़ समझाई कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, हमें थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ता है, ठीक है। आपके टाइम में वो चीज़ आई थिंक करेक्ट सही थी, बात बट है। आज के टाइम में हर लड़की ओपन है, कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि वो तो देखा है मैंने। तो उस तरह से हम लोगों ने उनको समझाया। तो अब मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, उनको कोई रोकता टोकता Restriction नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उस चीज़ का वो फायदा उठाते होंगे अच्छे नहीं से। नहीं नहीं, नहीं यही चीज़ फैक्ट है हमारे तीनों मतलब भाई बहनों में, और मेरे हमारे पेरेंट्स इसीलिए हम पे ट्रस्ट करते हैं कि इन तीनों में से किसी की भी गलती होगी ना, वो आके से सामने से बोल देगा, पापा आज मैंने गलती करी है। अब उसके लिए डांट भी पड़ती है कई बार, मतलब मार तो नहीं है पर लेकिन डांट जरूर पड़ती है, बहुत अच्छी वाली डांट भी कई बार पड़ती है। लेकिन उसके बाद वो एंड में मुझे यही, किसी को भी, तीनों में से किसी को भी यही समझाते हैं, आज ये गलती कर दी, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना। और हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि हम लोग ये गलती दोबारा रिपीट ना करें। ओके, तो इसीलिए वो ट्रस्ट है। आज हम लोग, मैं काम भी वो कर ज़्यादा रही हूँ, ज़रूरी है। ट्रस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़, चाहे कोई भी रिलेशन हो, मतलब चाहे आपके फैमिली रिलेशंस हो, या आपके पेरेंट्स रिलेशंस हो, या आपके सिबलिंग के रिलेशंस हो, या कजन्स या फ्रेंड्स हो गए, आपके मतलब पर्सनल रिलेशंस हो गए, उसमें ट्रस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप ये बात ट्रस्ट अच्छी कही करते हो, आपने। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान आप पे ट्रस्ट कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो सामने वाले पे ट्रस्ट हो रहा है ना, उस बंदे को भी याद रखना चाहिए कि आपको कुछ गलत नहीं करना, उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना, कि क्योंकि एक बार आपने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया ना, वो फिर भी एक बार को समझा लेगा, लेकिन दूसरी बार में वो समझाएगा नहीं, वो हमेशा आप पे शक बनाएगा कि आपने कुछ गलत तो किया होगा। ये मैं सोच के चला था, इसके बाद मैं बात करूँगा, इन्होंने सामने से कही थी। हाँ, तो ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग पढ़ते हो आप। थैंक यू, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, अब पता चल गया है ना, अब पता अब चल फायदा उठाओगे इसका। नहीं नहीं, फायदा तो मैं थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।